नमस्ते दोस्तों, मैं हूं वंदना भारती और आप देख रहे हैं कमोडिटी इनसाइट्स विद वंदना भारती। आज बात होगी ग्वार की, क्योंकि ग्वार पे काफी ज्यादा फीडबैक आ रहे थे कि इन्हें एक शॉर्ट वीडियोस चाहिए जिसमें प्राइस आउटलुक को यहाँ पे मेंशन किया जाए। लगातार हम लोगों ने 2024 में देखा है कि काफी बार ये ऊंचाई की तरफ जाने की कोशिश करी इस कमोडिटी ने, लेकिन बार बार एक फॉल आता हुआ भी हम लोगों ने देखा है। तो इसमें ये रीजन कैरी फॉरवर्ड का भी बार बार आना होता है। हर अपसाइड पे एक स्टॉक्स रिलीज होती है और मैंने आपसे काफी बार कहा है कि क्रूड ऑयल प्राइसेस से इसका कंपैरिजन ना करके अब आपको यहाँ पे कंपैरिजन करना चाहिए रिग काउंट से। यानी कि यूएस में क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन के लिए जितना ज्यादा रिग ओपन होगा उतनी ज्यादा इस कमोडिटी की डिमांड होगी, खासकर ग्वारगम की। और ट्रम्प की सरकार आने के बाद यहाँ पे, क्योंकि उनको क्रूड लॉबी बहुत पसंद करती है और वो क्रूड ऑयल के प्रोडक्शन को काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, जो बाइडेन गवर्नमेंट नहीं करती थी। तो अगर यहाँ पे रिग काउंट्स ओपन होते हैं तो यहाँ पे एक जो अपसाइड है वो ग्वार सीड या ग्वार गम में आपको देखने को मिलेगा। और यहाँ पे जो प्राइसेस है वो निचले स्तर पे है। और कुछ रीजन यहाँ पे ऐसे हैं जिसकी वजह से हम लोग देख सकते हैं कि ग्वार में एक जो बाइंग है, हल्की बाइंग, वो आपको नजर आ सकती है। सबसे पहले चार्ट्स को ही देखना चाहेंगे यहाँ पे कि किस तरीके की मूवमेंट है। पूरे साल अगर आप 2024 का देखें तो ये एक बारी 5800 से ऊपर ये कमोडिटी जाके यहाँ पे स्टेबल नहीं हो पाती है। 5860 के करीब से इसने एक हाई लगाया और वहां से फिर से ये वापस नीचे की तरफ आया। और वहां से जो डाउनसाइड है वो भी काफी ज्यादा लिमिटेड में है। तो टेक्निकल चार्ट पे जब भी कंसोलिडेशन बहुत लंबा होता है और ये एक वीकली चार्ट है तो ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग आता है यहाँ पे। और ये जो मैं एक आंकड़ा है 5113 का, इसमें एक लो लगा हुआ है, अगर आप देखेंगे तो 5113 5116 जब तक नहीं तोड़ता है तब तक हम ये नहीं मानेंगे कि ये कमोडिटी इससे नीचे स्टेबल होगी। जब भी 5100 के करीब आएगा बार बार यहाँ पे एक बाइंग इमर्ज होके आती है। और मुझे लग रहा है कि अभी भी यहाँ पे एक बाइंग जो है वो इमर्ज होके यहाँ पे आई है। और प्राइसेस ऊपर में एक बार 5400 से 5460 के करीब यहाँ पे जा सकता है। और यहाँ पे आपको किसान भाई को यहाँ पे पोजीशन को होल्ड भी करना चाहिए। और जब वहां पे 5500 के करीब आए और जो सेकंड टारगेट होगा वो मेरा यहाँ पे 5750 का होगा, लेकिन एक बार क्लोजिंग 5450 से ऊपर की होनी काफी जरूरी है। यहाँ पे मैंने 6000 का टारगेट भी दिया था, लेकिन 5860 के बाद यहाँ पे लगातार प्राइसेस जो है वो डाउन साइड है। तो फिलहाल हम यहाँ पे पहला 5450 या 5500 लेके चलेंगे और दूसरा टारगेट यहाँ पे 5750 का लेके चलेंगे, जो कि हो सकता है कि हमें 2025 में देखने को यहाँ पे मिल जाए। तो कुछ रीजंस मैं शेयर करना चाहती हूँ जिसकी वजह से हम लोगों ने देखा है कि प्राइसेस जो है वो यहाँ पे थोड़ा सा अपसाइड लेने की कोशिश कर रहा है। सबसे बड़ी बात है कि सप्लाई साइड हमारा कम हुआ है और अब जो आवक है वो यहाँ पे 65,000 से 70,000 बोरी के करीब का है, जो पिछले साल से 15% के करीब यहाँ पे कम है। रही बात एक्सपोर्ट की, तो एक्सपोर्ट कमोडिटी है ये और एक्सपोर्ट का नंबर काफी ज्यादा फर्क डालता है यहाँ पे। तो एक्सपोर्ट अगर पिछले अगस्त अक्टूबर 23 से लेकर अगस्त 24 तक का रखेंगे तो 22% तक का, एक कहते हैं कि यहाँ पे 21% तक का इजाफा देखा गया है एक्सपोर्ट में। एक्सपोर्ट डिमांड बढ़ती है तो निश्चित तौर पे यहाँ पे थोड़ा सा जो एक सपोर्ट है इसके प्राइसेस में आता हुआ दिखेगा। और साथ में मुझे लग रहा है कि अगर यहाँ पे किसान ने होल्ड किया हुआ है और क्रूड ऑयल के प्राइसेस अगर नियर टर्म में बढ़ता है, क्योंकि वो भी बिल्कुल ग्वार की तरह सपोर्ट लेवल पे है और वहां से बाउंस आता है, तो ग्वार के प्राइसेस को भी एक सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा। तो ग्वारसीड की बात हो गई, 5100 के करीब यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। पहला टारगेट 5450 का, दूसरा यहाँ पे 5750 का। लेकिन ग्वार गम की बात की जाए तो ग्वार गम में मुझे लग रहा है कि 10,230 या 10,000 का जो लेवल है वो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है इस कमोडिटी के लिए। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बार बार यहाँ पे 9924 का लेके, मतलब 10,000 इनफैक्ट मान के चलिए, वहां से ये वापसी करता है। और ऊपर की तरफ मुझे लग रहा है कि एक बार 10,800 का लेवल आ सकता है यहाँ पे। और सेकंड टारगेट इसमें हमारा हम 11,300 का लेके चलेंगे। तो पहले टारगेट पे अभी भी अगर आप खरीदारी करते हैं तो 10,800 का यहाँ पे ध्यान रखेंगे। 300 रुपए का यहाँ पे टारगेट रहेगा, 800 850, इसके लिए स्टॉप लॉस लगाना होगा 10,350 के करीब का। और सेकंड टारगेट यहाँ पे हम लेके चलेंगे 10,750 के करीब का। तो ग्वार काउंटर अभी यहाँ पे इस तरीके से ट्रेड करेगा कि बहुत ज्यादा बाइंग नहीं आएगी, लेकिन हल्की हल्की बाइंग अब यहाँ से इमर्ज होती हुई दिखेगी। और 25 में हो सकता है कि हमें स्ट्रांग मूव आता हुआ देखे। बहुत ज्यादा अपसाइड नहीं, लेकिन धीरे धीरे ये एक स्ट्रांग मूव ले सकता है। तो किसान भाई यहाँ पे थोड़ा सा आपने बहुत सब्र रखा है, थोड़ा सा और होल्ड करिए। और करीब करीब आपको 5800 के करीब मिलता है तो अपने स्टॉक्स को रिलीज करिए। और ट्रेडर्स भी यहाँ पे अगर बनाना चाहते हैं तो यहाँ पे एक पोजीशन को कैरी करके चल सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा जरूर यहाँ पे बताइएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। थैंक यू।